हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला थी वो चल रही थी। और इस ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला है इसमें हमने हिंदी अनिवार्य जो है कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य का जो है हमने प्रारंभ किया था, गद्य भाग से शुरू किया था और गद्य भाग में अपन आगे चल रहे थे। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे थे कि श्यामाचरण दुबे जो है वो श्यामाचरण दुबे का हमारे चैप्टर चल रहा था उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह अध्याय अपन पढ़ रहे थे। तो चैप्टर आगे प्रारंभ करने के पहले आप सभी को एक बार फिर से यही जानकारी देना चाहूँगा कि चैनल जो है इस यूट्यूब चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने जानने वाले अपने मित्रगण, विद्यार्थीगण या फिर अपने रिश्तेदार सभी संबंधियों के साथ साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग देख पाएँ। प्रत्येक सब्जेक्ट अनुसार, विषय अनुसार और क्लास अनुसार वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से वीडियो जो है आप देखकर अपना अध्ययन सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है भाई। कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य में अपन गद्य भाग की तरफ चल रहे हैं और गद्य भाग में अपने चल रहा है श्यामाचरण दुबे अध्ययन चल रहा है अपने श्यामाचरण दुबे और इनका अध्याय चल रहा है अपने उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये अपन पढ़ रहे थे। अभी तक जो है अध्याय में अपन ये पढ़ लिया था, जान लिया था कि उपभोक्ता, सबसे पहले तो मैंने जान लिया था कि उपभोक्ता कौन होता है। तो जो भी बाजार में उपलब्ध वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी उन्हें अपने प्रयोग के लिए लेता है। बाजार जो है इसलिए वो हमारी आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए, तो बाजार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार बना हुआ है और उन आवश्यकताओं से जो है उन बाजार से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं। तो श्यामाचरण दुबे ने बताया कि वर्तमान में जो है जैसे कि जो विज्ञापन कंपनियां हैं उनके दिन प्रतिदिन विज्ञापन जो है वो आए दिन विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे साबुन का ले लो, क्रीम का ले लो, टूथपेस्ट का ले लो, ब्रश का ले लो या फिर कोई तेल जो है उसका ले लो, तो सुगंधित तेल का। तो आए दिन जो है इनके दिन प्रतिदिन विज्ञापन जो है कराए जाते हैं और विज्ञापन करने वाले भी जो होते हैं वो मतलब या तो कोई अभिनेता अभिनेत्री यानी फिल्म के हीरो हीरोइन या फिर कोई क्रिकेट खिलाड़ी, प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी या फिर कोई और प्रसिद्ध खिलाड़ी जो होगा उनके द्वारा उनको विज्ञापन कराया जाता है कि इसको प्रयोग करने से आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रयोग करने से आपके लिए इतनी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो ये जो है उन्होंने बताया कि लोगों का ध्यान गुणवत्ता की तरफ ना जाकर अब क्या तरफ जाने लगा है, इन चीज़ों की तरफ जाने लगा है। दूसरी बात जो इसमें आई सामने वो ये आई थी कि फैशन की तरफ, फैशन की जो दौड़ है वो भी बहुत बढ़ गई है। आजकल एक साधारण मतलब परिवार यानी कि ठीक ठाक परिवार इसको देखें तो 50-55 हज़ार 30-40 हज़ार की मेकअप सामग्री ड्रेसिंग टेबल की, महिला के ड्रेसिंग टेबल पर मिलना आम बात हो गई है। और इस दौड़ में महिलाएं ने कुछ भी आगे आफ्टर शेव लोशन और आफ्टर शेविंग क्रीमें पता नहीं क्या क्या जो है वो मार्केट में उपलब्ध होने लगी है। तो इसकी तरफ भी जो है उन्होंने ध्यान खींचने की जरूरत बताई है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि यूरोप और अमेरिका के देशों में तो अब यहाँ तक भी होने लग गया है कि मृत्यु से पहले आप मरे नहीं उसके पहले ही आपका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, दाह संस्कार कैसे किया जाएगा या आपको कैसे दफनाया जाएगा, उसका पूरा प्रबंध आप जीवित रहते ही कर सकते हैं। और आपकी जो जिस स्थान पर आपको दफनाया गया उस स्थान पर मानो आप जो है हरी घास लगवाना चाहते हैं उसके बाद में, मरने के बाद में वहाँ पर फव्वारे लगवाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम यानी संगीत स्वर चलता रहे, फव्वारे चलते रहे, ऐसा करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आजकल अमेरिका और यूरोप में ऐसा होने लग गया है और धीरे धीरे ये चीज़ें धीरे धीरे भारत की तरफ भी आकर्षित होगी, भारत वाले भी इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ पर ऐसा करने लगे हैं, अपनी मृत्यु की तैयारी पहले से ही कर देते हैं इस चीज़ों के लिए। तो ये भी आजकल जो है हमने इस अध्याय के अंदर
पढ़ी। आगे की तरफ चलेंगे इसी अध्याय में श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, आ जाए आप लोग पेज संख्या 37 यानी पेज नंबर 37 पर देखें। पेज नंबर 37 जो है उस 37 पर देखें। ऊपर का पैराग्राफ पूरा कर दिया था अपन ने, अब आगे चलेंगे। देखो अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब जो है लेखक बात कर रहे हैं कि अभी तक तो विषय के जो साधारण पहलू थे उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे थे। अब जो है ये विषय है, इस विषय के गंभीर यानी गहन पक्ष जो है इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, कि ये जो उपभोक्ता संस्कृति है यानी उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बाजार की तरफ लुभाने की जो संस्कृति चल पड़ी है उसका इतना विकास भारत में क्यों हो रहा है, ऐसा लेखक प्रश्न कर रहे हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, यानी कि जो सामंतवाद है यानी जो जमींदार वर्ग के लोग जो थे वो प्राचीन काल से ही सामंत वर्ग के लोग जो राजाओं के सामंत थे और फिर उनके अधीन जमींदार थे, तो ये प्राचीन काल से ये तत्व भारत में भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है और उपभोक्तावाद यानी उपभोक्तावाद इसी सामंती संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, आज जो है सामंतों की स्थिति बदल गई है। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है कि जो राजा होते थे और उनके सामंत होते थे उनके लिए जो मुहावरे प्रचलित थे वो मुहावरे भी अब बदल गए हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। देखो हम सांस्कृतिक अस्मिता यानी सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है, अस्मिता का मतलब हो गया पहचान, कि सांस्कृतिक रूप से हमारी जो पहचान है उसकी हम कितनी ही बात करें। हम कहते हैं हमारी संस्कृति इसलिए कि हमें विदेशों में ज़्यादा पहचाना जाता है, तो हम ये सांस्कृतिक पहचान की चाहे कितनी ही बात करें, परंपराओं का अवमूल्यन अवमूल्यन का मतलब है कमी आना या घटना भी हम कह सकते हैं, घटती चली जा रही है। तो परंपराएं जो होती है हमारी, उन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी परंपराएं क्या होने लगी है, कमी आने लगी है, उसमें घटाव आने लगा है। आस्थाओं का शरण हुआ है, आस्थाओं का शरण यानी विनाश। आस्थाओं का शरण यानी आस्थाओं का क्या हुआ है, विनाश हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, और कड़वा सच जो लेखक हमारे सामने ला रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बौद्धिक दास्ता। बौद्धिक दास्ता का मतलब है कि कोई ऐसे बुद्धिवादी लोग कि जिनकी हम उनके विचारों को हमारे ऊपर जो है मानो लाद लेते हैं, हमारे जो बुद्धि है उससे सोचे बिना समझे बिना हम दूसरों के विचारों को पीछे ही चले जाते हैं, उसे कहते हैं बौद्धिक दास्ता है। बौद्धिक रूप से उनके क्या बन गए, गुलाम बन गए। सोच हमारी क्या हो गई, उनकी गुलाम हो गई, जैसा वो सोचते हैं हम भी उनके जैसा ही सोचने लगे हैं। तो बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, और पश्चिम जो है वो पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश। देखो सांस्कृतिक, पहले उपनिवेश बता देता हूँ कि उपनिवेश क्या होता है, कि जब एक देश जो होता है वो अपने शक्ति और अधिकार के बल पर, अपनी ताकत रुपये पैसा शक्ति के बल पर क्या करता है, दूसरे देश पर उसके व्यापार आदि का अपने हाथ में लेता है, उसे कहते हैं उपनिवेश स्थापित करना। और सांस्कृतिक उपनिवेश का मतलब हो गया कि जब देश जिस देश को अधीन किया जाता है, जिस पर अपना अधिकार कर लिया जाता है व्यापार आदि पर उपनिवेश स्थापित करता है, उस पर अपनी सांस्कृतिक जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति को उस पर लाद देना, वो है सांस्कृतिक उपनिवेश। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, कि हमारी जो नई संस्कृति अभी चल रही है ये किसी अनुकरण की, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरी संस्कृति उसका अनुकरण, उसकी देख हम देख करते चले जा रहे हैं। हम बौद्धिक दास्ता में आ गए, हमारी बुद्धि सोचती नहीं है, हमारी बुद्धि उनकी गुलाम हो चुकी है। वो जैसा सोचते हैं उन्हीं की बुद्धि को हम स्वीकार कर रहे हैं, अनुकरण करने लगे हैं।
हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान होता है कि एक मॉडल, कि आधुनिकता का जो मॉडल होता है ना, नवीनतम प्रतिमान जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं, उनको अपन अपना रहे हैं। सोच रहे हैं इसका अपनाने से ही क्या होगा, मनुष्य आधुनिक बन जाएगा। तो हम आधुनिकता के जो प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों को क्या करने लगे, अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपनाए उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते रहे हैं। देखो, प्रतिष्ठा की अंधी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, कि सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं, सम्मान की अंधी प्रतिस्पर्धा, कि सम्मान की जो झूठी अंधी यानी आंखें बंद कर जिसको बिना देखे हम हमारे सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एक दूसरे से होड़ मची हुई है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होड़ मचना। लिखोगे इसको भी, प्रतिस्पर्धा यानी होड़, कंपटीशन, समझते हो ना? चलो ठीक। तो प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा में जो अपनाए उसे खोकर, कि हम जो कंपटीशन है, ये होड़ जो मच गई है, तो हम आंखें बंद करके बिना किसी चीज को समझे हमारे सम्मान के कारण, हमारा सम्मान बढ़ाने के कारण क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके मानो प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, दूसरों के होड़ में लग गए हैं, और उसे खोकर छद्म आधुनिकता यानी जो गोपनीय रूप से छिपी हुई आधुनिकता हमारे, उस आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो गए हैं, कि संस्कृति जो है उसकी नियंत्रक शक्तियां, कि संस्कृति को नियंत्रण करने की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाने के कारण, वो क्षीण हो गई यानी कि क्या हो गई, कमजोर हो गई। क्षीण होना है कमजोर होना, कि वो कैसी हो गई, क्षीण हो गई। क्षीण का मतलब कमजोर होना। प्रतिस्पर्धा लिख देता हूं आपके साथ में, प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया होड़। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा मतलब होड़, ठीक है। और दिग्भ्रमित भी लिख देता हूं। दिग्भ्रमित का मतलब है पथभ्रष्ट कह सकते हैं, या तो अपन, या फिर रास्ते से भटक जाने वाला, रास्ते से भटक जाना, इसे हम क्या कह देंगे, दिग्भ्रमित। तो हम क्या हो गए हैं, ये कह रहे संस्कृति की जो नियंत्रक शक्तियां थी, उन नियंत्रक शक्तियों के क्षीण यानी कमजोर हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो गए। यानी हम क्या होने लगे, हम हमारे रास्ते से, हमारे जो मार्ग था, सही मार्ग, उस सही मार्ग से भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, और हमारा समाज क्या कर रहा है, अन्य निर्देशित का मतलब है दूसरों के निर्देश के अनुसार चलता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, कि जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जो विज्ञापन सामने आ रहे हैं, यानी प्रचार जो है उनका प्रसार यानी प्रचार जो हो रहा है, विज्ञापन जो हो रहा है, विज्ञापन और प्रसार की जो विज्ञापन है, जो प्रचार हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा फैलाव होने के कारण सूक्ष्म तंत्र यानी जो बारीक तंत्र बना हुआ है, छोटा जो तंत्र बना हुआ है, वो हमारी मानसिकता बदल रहा है। वो हमारे आसपास जो देख रहे हैं तंत्र, वो हमारी मानसिकता यानी हमारी सोच जो है बदल रहा है। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, मानो उसमें सम्मोहन यानी हमें सम्मोहित कर रहा है, कर लेने की शक्ति और वशीकरण की ताकत मानो उसके अंदर है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, अंततः यानी अंत्यकाल, अंतिम बात में अगर बात करें तो ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यानी अंत परिणाम कहाँ जाकर होगा, इसका क्या फैलाव रहेगा, क्या परिणाम होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। ये लेखक के दृष्टि में एक गंभीर चिंता का विषय होने लगा है कि संस्कृति का जो फैलाव हो रहा है इस तरीके से, इसका अंत परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे जो सीमित संसाधन है,
हमारे जो सीमित संसाधन है उनका क्या हो रहा है, घोर अपव्यय हो रहा है। घोर अपव्यय का मतलब समझते हो आप लोग? घोर का मतलब अत्यधिक, तो अत्यधिक क्या होने लगा है, अपव्यय। अपव्यय का मतलब हो गया क्या, फिजूल खर्ची, कि घोर अपव्यय यानी फिजूल खर्ची जो है वो फिजूल खर्ची उनकी मानो होने लगी है। ठीक है, तो वर्तमान में यही स्थिति आई है कि वर्तमान में क्या होने लगी, इनकी अपव्यय की फिजूल खर्ची जो है बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि अपव्यय जो है यानी फिजूल खर्ची जो है ये फिजूल खर्ची जो है, ये फिजूल खर्ची जो है इसकी तरफ जो है ध्यान बढ़ता जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। कि अगर जीवन को सुधारना चाहते हो, जीवन की गुणवत्ता को सुधारना चाहते हो, तो वो आलू का चिप्स जो है उससे नहीं सुधरेगी, ना ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, और ना ही बहुत ज्यादा विज्ञापन में आने वाले शीतल पेय यानी ठंडे जो पदार्थ बिकते हैं, कोका कोला मिलती है आपको, थम्स अप मिलती है, पेप्सी मिलती है, तो ये जो है इनसे भी बहुविज्ञापित, इनके खूब विज्ञापन आते हैं, रोजाना विज्ञापन आते हैं, ड्यू का देख लो आप, स्प्राइट, हर चीज का विज्ञापन, तो इनके बहुविज्ञापित जो पेय हैं इनसे भी नहीं बुझने वाले, पेय पीने के पदार्थ, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देशों के अंदर, भारत की सीमाओं से जो बाहर चले। पिज्जा व बर्गर कितने ही आधुनिक हैं, आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य है। पिज्जा व बर्गर आप जानते हो युवा, क्योंकि आप लोग भी युवा संस्कृति के हो, और आप लोगों को भी अगर कह दें कि आपकी पहली पसंद क्या है, तो फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये आपके फास्ट फूड, इनकी तरफ आपका सबसे पहला ध्यान है। कोई खाने के लिए जाएगा तो आप इनकी तरफ भागोगे, लेकिन लेखक की दृष्टि में, श्यामाचरण दुबे की दृष्टि में क्या कहते हैं वो, ये सब कूड़ा खाद्य है, कि ये सब कूड़ा खाद्य, कचरे के समान खाद्य पदार्थ हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, कि समाज में जो वर्ग हैं उनकी दूरी जो है वो बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, और सामाजिक सरोकार यानी समाज में एक दूसरे का सम्मान की भावना, मिलाप की भावना, इसमें क्या आने लगी है, कमी आने लगी है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन स्तर यानी जीवन स्तर का ये बढ़ता हुआ अंतर जो है ये क्या कर रहा है, आक्रोश और अशांति जो है उस आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति बढ़ेगी। जैसे जैसे यानी जिस प्रकार से दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, यानी जो दिखावे की ये संस्कृति जिसमें दिखावा जाता है, गुणवत्ता कुछ भी नहीं है, ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति यानी समाज में अशांति जो है वो अशांति उतनी ही बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता यानी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान रही है, उस अस्मिता यानी उस इज्जत, उस सम्मान का, अस्मिता का मतलब आप इज्जत, सांस्कृतिक इज्जत या सम्मान से लगा लो या पहचान से लगा लो, तो इसका ह्रास यानी इसका विनाश जो है वो तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित भी हैं। हम हमारा लक्ष्य जो था उस लक्ष्य भ्रम यानी उस लक्ष्य की तरफ क्या थे, बढ़ रहे थे, लेकिन उस लक्ष्य को छोड़कर हम भ्रम में बढ़ गए, उससे पीड़ित हो गए हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। विकास के लिए विराट यानी जो बड़े उद्देश्य हम लेकर चले थे, अब उससे हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम झूठी तुष्टि यानी झूठी आत्म शांति या झूठी शांति के तात्कालिक होते हैं वर्तमान समय के, तात्कालिक वर्तमान समय का, ठीक है, तात्कालिक यानी वर्तमान समय का। तो तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, कि जो मर्यादाएं हुआ करती थी वे मर्यादाएं अब टूट रही है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, और जो नैतिक लोगों में नैतिकता की भावना बढ़ना चाहिए थी, उसके मानदंड यानी उसके जो मानदंड निश्चित किए थे, उसका एक दायरा निश्चित किया था, वो अब कमजोर पड़ रहा है। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, और व्यक्तियों की केंद्रिकता यानी व्यक्तियों का केंद्र में होना, इसी स्थिति बढ़ रही है।
स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, कि जो स्वार्थ की भावना है, अपने लाभ के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए हम काम कर रहे हैं, तो स्वार्थ परमार्थ पर, परमार्थ कहते हैं दूसरों की भलाई, परमार्थ, परमार्थ का अर्थ हो गया परमार्थ यानी दूसरों की भलाई। तो स्वार्थ जो है यानी अपने लिए लोग काम करने लगे हैं, और वो स्वार्थ परमार्थ पर यानी दूसरों की भलाई का जो काम होता था उस पर क्या हो गया है, हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, सभी लोग क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, यानी भोग, हर चीज का आनंद लेना चाहते हैं। तो भोग की आकांक्षाएं, आकांक्षाएं यानी इच्छाएं, तो भोग की आकांक्षाएं, लिख देता हूं, आकांक्षाएं, भोग की आकांक्षाएं यानी भोग की जो इच्छाएं थी वो क्या हो गई है, आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? लेखक श्यामाचरण दुबे बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा बिंदु आएगा जिस पर जाकर हमारी ये दौड़ जो है ये दौड़ रुक जाएगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियादी पर कायम भी रहें। देखो गांधी जी, इसको हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने जो थे, उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, कि हम जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव जो है यानी अच्छे सांस्कृतिक प्रभाव जो है उनके लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। उनके लिए क्या रखें, यानी दूसरे देशों की जो अच्छी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका प्रभाव हमारे देश पर पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे दरवाजे खिड़की खुले रखना है, यानी हमारे विचार, दरवाजे खिड़की तात्पर्य हमारे देश में उनका आ सके, इसके लिए हमारे विचार हमें खुले रखना है, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। लेकिन अपनी बुनियाद जो है उसको छोड़ना नहीं, उस पर हमें क्या रहना है, कायम रहना है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। उपभोक्ता संस्कृति हमारा सामाजिक नींव हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, ये एक बड़ी चुनौती है। कि ये एक क्या है, ये एक बड़ा खतरा यानी एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है हमारे लिए, और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। कि भविष्य के लिए क्या बन गई है, एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो भाई इस तरीके से लेकर कह रहे हैं कि भविष्य के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाएगी, यानी भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के अंदर ये एक बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आएगा। अब देखो भाई, ये तो हो गया अपना पाठ श्यामाचरण दुबे के द्वारा बताया हुआ उपभोक्तावाद जो है, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखिए प्रश्न अभ्यास की तरफ बात करते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? देखो लेखक के अनुसार, लेखक ये मानता है कि जीवन में सुख, सुख किसे कहते हैं? तो लेखक की भाषा में सुख तो यह है कि सभी प्रकार के जो उपभोग है वो हमें प्राप्त होते रहे, उसे ही क्या माना है लेखक ने, सुख माना है। आपके पाठ प्रारंभ में भी आया था इसके सुख के विषय में, तो वहां से आपको देख लेना है। नंबर 2 देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? देखो आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर रही है कि आज जो है हमें जो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं, यानी दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं वो एक से अधिक मार्केट में उपलब्ध होने लगी है, यानी एक से ज्यादा चीजें प्राप्त होती है। और इसके कारण इसी कारणवश क्या होने लगा है, इसी कारण से ये होने लगा है कि प्रचार, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी अपने सामानों को बेचने की, तो हर कंपनी क्या करने लगी, अपना प्रचार करने लगी, और प्रचार के कारण सभी अपनी अपनी चीज सामानों की विशेषताएं बताने लगे हैं। तो हमारी दैनिक रोजमर्रा की जो उपयोग में आने वाली चीजें थी उनमें गुणवत्ता ना होते हुए उनका प्रचार इतना ज्यादा है कि हम भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा महंगे से महंगे ब्रांडेड वस्तुएं जो है उनकी तरफ दौड़ने लगे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाने लगा है, और उन महंगी वस्तुओं को हम खरीद कर क्या करने लगे हैं, लाने लगे हैं। फिर देखो नेक्स्ट, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि लेखक जो है उसने उपभोक्ता संस्कृति यानी जो उपभोक्ताओं की संस्कृति है, ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों है?
देखो ये उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए इसलिए चुनौती है भाई कि एक तो क्या है ये बौद्धिक दास्तां, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं ये उपभोक्ता संस्कृति हमारे क्या है अंतरराष्ट्रीय जो प्रभाव हमारे देश में पड़ रहे हैं, दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव जो पड़ रहा है, उन संस्कृतियों का प्रभाव आंखें बंद करके हम क्या कर रहे हैं उनका अनुकरण करते चले जा रहे हैं, यानी हम बौद्धिक दास्तां में आ गए हैं। हमारी सोच जो है बिल्कुल समाप्त हो गई है। हम बौद्धिक रूप से यानी बुद्धि की तरह, अगर बुद्धि की दृष्टि से देखें तो हम ये क्या बन गए हैं, गुलाम से बन गए। तो ये बौद्धिक दृष्टि यानी बौद्धिक दास्तां जो है, ये दास्तां हमारे सामने आ रही है। अब अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे दिखावे की संस्कृति की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आने लगा है, तो हम दिखावे की संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे। और जब दिखावे की संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे जो है गुणवत्ताओं को तो भूल जाएंगे और झूठी जो वस्तुएं उनमें फंसकर जो पतन का मार्ग है हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे। हमारा जो मार्ग था उससे हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे प्रतिस्पर्धाओं में पड़ के और पतन के मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। पतन के मार्ग की तरफ हमारा जो है बढ़ना तय मांगो। नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 4, आज से स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। देखो लेखक श्यामाचरण दुबे ने कहा है कि जाने अनजाने, कि चाहे आप जानते हुए चाहे आप अनजान यानी बिना जाने क्या कर रहे हो, आज के माहौल में, कि आज का जो माहौल था उस माहौल में आपका चरित्र जो है, आपका चरित्र भी क्या होने लग गया है, बदल रहा है। आपके चरित्र में भी बदलाव आ रहा है। आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हो, कि आप उत्पाद जो वस्तुएं उनकी तरफ समर्पित होने लगे हो। क्यों? क्योंकि आज जो है हम हमारा ज्यादा क्या करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, यानी सुख सुविधाएं आराम खरीदना चाहते हैं। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बाजार में प्रचारित वस्तुएं जिनकी गुणवत्ता के बारे में हमें ख्याल नहीं है, उन वस्तुओं को हम खरीद कर क्या कर रहे हैं, हम लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं, उपभोग में लिए जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उत्पाद को समर्पित होते चले जा रहे हैं। दूसरा देखो ख, चौथे का, आक्षेप के अनेक रूप होते हैं चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। देखो ख, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी प्रतिष्ठा का मतलब है सम्मान। हम प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं सम्मान से, तो सम्मान के अनेक रूप है चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, कि सम्मान के हम अनेक रूप मानते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे फैशन की तरफ बढ़ने लगे हैं कि चाहे वो हास्यास्पद यानी हंसी मजाक बनाने वाला या हंसी उड़ाने वाला ही क्यों ना हो हमारे लिए, लेकिन हम उसे सम्मान का प्रतीक समझकर और सम्मान के बारे में सोचकर क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ उसको अपनाते जा रहे हैं, उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। तो ये भी जो है इसमें बताया है। तो ये भाई श्यामाचरण दुबे जो है इनका अध्याय हमारे पूर्ण हो गया है। श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति ये अध्याय कंप्लीट हो गया है अपने। अब सभी स्टूडेंट आपके पास में पीडीएफ पहुंच गई होगी, ग्रुप में भिजवा दी थी मैंने, सेंड करने के लिए कह दिया था। तो आपके पास में जो है इससे पूर्व का जो चैप्टर है लासा की ओर वो आपने कर लिया होगा, और उसके क्वेश्चन आंसर गृह कार्य की जो आपकी नोटबुक है उसमें करके होमवर्क का जो ग्रुप बना हुआ है, यानी गृह कार्य के लिए ग्रुप अलग ही बना रखा है, उसमें आप क्या करें, उसको सेंड कर दें, अभ्यास प्रश्न को सेंड कर दें सभी। और बहुत हिंदी में सभी की राइटिंग और मात्राएं अशुद्धियों का इनका विशेष ध्यान रखना है भाई सभी को, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हिंदी के अंदर आपकी राइटिंग खराब हो, मात्राएं अशुद्धियां हो। तो इसकी तरफ सभी को ध्यान रखना है और अपना गृह कार्य कंप्लीट करके पूर्ण करके आगे बढ़ जाए। अगला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, इसका भी जो है क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न अभ्यास जो है वो प्रश्न अभ्यास आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड करवा दी जाएगी, आप उसको भी नोट कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।